उस घटना की वजह से घटना हुई है, और घटना वो भी गलत है, घटना ये भी गलत है। अगर ये सवाल आप पूछते हैं मासूमों के लिए, मासूमों की कभी जान नहीं जाती अगर प्रेम यादव की जान न गई होती तो। देवरिया पहुंचे अखिलेश यादव ने हत्याकांड को जातिवादी बनाने का इल्जाम लगाया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि पीड़ित ब्राह्मण और यादव परिवार दोनों है, दोनों परिवारों ने अपनों को खोया है, लेकिन भाजपा के जितने भी मंत्री विधायक नेता आ रहे हैं वह प्रेम यादव को ही विलन घोषित कर रहे हैं। सिर्फ सत्यप्रकाश दुबे के परिवार से ही मिलते हैं, जबकि अनाथ तो प्रेम यादव का भी परिवार हुआ है। पहला पीड़ित पक्ष तो वही है। ऐसे में भाजपा की जातिवादी मानसिकता साफ झलक रही है। अखिलेश के बयान के बाद भाजपा की तरफ से भी अखिलेश पर जवाबी हमला शुरू हो गया है। पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री और राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक पंडित सुनील भराना ने बयान देते हुए अखिलेश को ही जातिवादी करार दे दिया। देखिए, अखिलेश जी पार्टी के एक दल के अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। जो उनके बिगड़ सोचे समझे बयान आते हैं तो वे बयान मुझे उन पर हंसी आती है कि वो जातिवादी की जो बात करते हैं, वो खुद इतने बड़े जातिवादी हैं कि पिछले 15 दिन से एक बड़ा हत्याकांड देवरिया का जब हुआ, उस देवरिया हत्याकांड पर उन्हें निष्पक्ष बात करनी चाहिए थी। जिस प्रकार से प्रेमचंद यादव जी की हत्या के बाद और जो हत्यारे थे जिन्होंने आकर के भीड़ में माफिया गुंडे, उन्होंने सत्यप्रकाश दुबे जी की निर्मम हत्या की, उसकी पत्नी की हत्या की और क्रिया की प्रतिक्रिया बताते। उसके साथ साथ में वहाँ जो ऐसे बच्चे थे, जो 6 साल का बच्चा था, बिटिया थी, 12 साल का बच्चा बिटिया थी, या छोटे बच्चे थे, उनको निर्मम तरीके से उनको काट काट करके मारा, सोते हुए मारा। तो ये मानवता है क्या? तो शर्म आनी चाहिए इस बात पर बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी पर जातिवादी आरोप लगाते हुए उन्हें सोचना चाहिए इस बात को। भारतीय जनता पार्टी कभी जातिवादी की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश हित की और राष्ट्र हित की और समाज हित की बात करती है। पंडित सुनील भराना ने अखिलेश यादव के उस बयान का भी जवाब दिया जिसमें अखिलेश ने कहा था कि अगर प्रेम यादव की हत्या न हुई होती तो दुबे परिवार में मासूमों की हत्या न हुई होती। पीड़ित सुनील भराना ने इस बयान पर कहा कि अगर प्रेम यादव ने सत्यप्रकाश दुबे के भाई को बहकाकर जमीन न दिलाई होती तो कोई कांड ही नहीं हुआ होता। अगर प्रेमचंद यादव जी सत्यप्रकाश दुबे जी के छोटे भाई को बहला करके, फुसला करके, या जिस भी कारण से उसकी लाखों की ज़मीन हजारों में ले ली, अगर वो ज़मीन ना लिखाई होती तो ये घटना भी ना होती। सत्यप्रकाश दुबे जी को विश्वास में लेता कि तुम्हारे भाई की मानसिकता और मानसिक रूप से उसकी ठीक नहीं है और उसकी ज़मीन वो बेचने को कह रहा है, तो उनसे बात करनी होती। तो अगर इन बातों में जाओगे तो बहुत सारे कारण हैं। मैं कहता हूं कि मानवीयता की हद उस समय हो गई कि छोटे छोटे बच्चों को उनको मौत के घाट उतार दिया गया, कानून को अपने हाथ में लिया गया। और उस घर में, जिस घर में मरने के बाद उसकी रसोई को देखने में, झोपड़ी में हमें पता लगा कि 1.5 किलो आटा था कुल, उसके यहाँ 100 ग्राम नमक मिला, उसके यहाँ 100 ग्राम हल्दी मिली, तो उसके पास खाने का भी सामान नहीं था पूरा। तो ऐसे परिवार को और ऐसे बच्चों को मार दिया गया, तो क्या ये मानवता थी? ये सारी मानवीयता की सीमाएं तोड़ी उन प्रेमचंद यादव के, उनके गुंडों ने। प्रेमचंद यादव जी कैसे मरे, क्या मरा, वो एक सब जांच का विषय है। उस पर मैं अभी कुछ कहना चाहूँगा जब तक जांच ना हो जाए। परंतु लेकिन उन ऐसे गुंडों को तो देखना चाहिए था कि जब वो मेला भर के आए थे कि भाई इतना अटैक कर दिया, कानून को हाथ में ले लिया, कोई समझाने वाला भी नहीं मिला कि छोटे छोटे बच्चों को मार देंगे, काट काट करके मार देंगे, गोली मारेंगे छोटे छोटे बच्चों को। क्या दोस्त था, वे सो रहे थे। आपको बता दें कि पीड़ित सुनील भराना ने कुछ दिन पहले ही देवरिया के फतेहपुर गांव का दौरा किया था और सत्यप्रकाश दुबे के बेटे देवेश से मुलाकात की थी। सुनील भराना ने अपने बयान में बताया कि जब वह सत्यप्रकाश दुबे के घर पहुंचे तो उनका हृदय विचलित हो गया। जिस समय दुबे परिवार का नरसंहार हुआ, उनकी रसोई में 1.5 किलो आटा और 100 ग्राम नमक था। ऐसे में इतना गरीब परिवार प्रेम यादव जैसे बाहुबली की हत्या करना तो दूर सोच भी नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, NTTV भारत।